हेलो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक-ठाक, आप लोगों की दुआओं से और आप लोगों के फ़ज़ल-ओ-करम से मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तो गाइज़ ईद की छुट्टियाँ चल रही थी मेरी और बस ईद के बाद मैंने ऐसे कुछ व्लॉग नहीं डाला था, व्लॉगिंग ही नहीं करी थी, तो व्लॉग क्या डालती? कुछ शूट ही नहीं कर रही थी मैं, क्योंकि मैं थोड़ा-सा वो थी, परेशान थी और ज़ाहिर है जब मैं परेशान होती हूँ तो मैं सबसे पहले इस सोशल मीडिया से दूर हो जाती हूँ। अपने आप को टाइम देती हूँ, अपनी फैमिली को टाइम देती हूँ, थोड़ा-सा अपना मूड फ्रेश करने के बाद ही फिर मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो बस वही मैं अपने आप को टाइम दे रही थी और थोड़ा टेंशन में भी थी, कुछ उदास भी थी, कुछ परेशान भी थी, बस यही कशमकश चल रही थी। आप लोग मुझे याद कर रहे थे, मुझे पता है, जो मैंने शॉर्ट्स वगैरह डाले हैं तो आपने उसमें बोला है कि अप्पी आप कहाँ हो? बहुत टाइम से आपको मिस किया जा रहा है। तो आपकी अप्पी बस घर में ही थी, अपने आप के साथ वक़्त बिता रही थी, क्योंकि 1 महीना बहुत ज़्यादा मैंने व्लॉगिंग कर ली थी, सब कुछ कर लिया था। तो बस और मेरा ना फ़ोन भी बहुत हैंग हो रहा था, तो मैं जैसे शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम पे रील भी अपलोड करने की कोशिश करूँ तो वो भी नहीं हो पाई थी। मैंने कहा ठीक है चलो, अभी मत हो, नहीं हो रही हो तो। तो बस यहाँ पर मैं आज ग्रॉसरी करने के लिए गई हूँ, अपनी नहीं मम्मी के लिए। मम्मी के घर का सामान लेकर आई थी, तो वो भी सारा मुझे ही देखना होता है। मम्मी के घर पे क्या सामान आना है, कितना आना है, क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, क्वालिटी क्या होनी चाहिए, वो सब, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मम्मी ने अब इतना बेहतरीन बना दिया है हमें कि अल्फ़ा वुमन बना दिया है मुझे, कि जितनी मैं बेवकूफ़ सी थी ना, सीधी-सादी सी थी, किसी चीज़ का हिसाब-किताब नहीं जानती थी, आज माशाल्लाह से अपने आप को ये कह सकती हूँ कि मैं 2 गृहस्थियों को चलाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, कि मुझे अपने घर का भी पता है और मुझे मेरी माँ के घर का भी पता है कि वहाँ पर क्या चीज़ कैसे आनी है, कैसे होनी है। तो चलिए जी, ये भी हुनर किसी-किसी में होता है, अल्लाह किसी एक को इतना हुनरबाज़ बनाता है, तो अपनी अल्हम्दुलिल्लाह से सारी बहनों में कुछ ज़्यादा ही हुनरबाज़ अल्लाह ताला ने मुझे बना दिया है। और पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह रखती भी हूँ। तो बस यहाँ पर मैं उनके लिए ग्रॉसरी कर रही थी, जैसा सामान मैं अपने घर के लिए लेकर आती हूँ, सेम वैसे ही मम्मी के घर के लिए भी लेकर आती हूँ। तो बस यहाँ पर ग्रॉसरी हो जाएगी और हाँ, बच्चों का रिज़ल्ट भी आ चुका है। मेरी एक बेटी का रिज़ल्ट आ गया है, अल्फ़िया का। माशाल्लाह से अल्फ़िया का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और अल्फ़िया का रिज़ल्ट ईद के आई थिंक 3 या 4 दिन बाद ही आ गया था। तो मैं ले आई थी, अल्फ़िया का कोर्स भी आ गया, रिज़ल्ट भी आ गया, बस स्टार्ट जो है ना वो 1 अप्रैल से, यानी कि आज से ही हुआ है। आज अफ़ू का फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है। मुझे शूट करना था, लेकिन अल्फ़िया थोड़ी-सी क्रैंकी सी हो रही थी, थोड़ी-सी अजीब-सी हो रही थी, क्योंकि इनायत नहीं जा रही है। इनायत को हो रहा है शदीद फ़ीवर, तो उसका भी कोर्स भी नहीं आया है। तो रीएडमिशन टाइप की एक स्कूलों में होता है, जो एनुअल चार्ज वगैरह भरना होता है। पता नहीं क्यों ये लोग, सरकार इस तरीके से करती है प्राइवेट स्कूल में, जबकि होना नहीं चाहिए कि हमारा बच्चा रीएडमिशन नहीं ले रहा है, उसी स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन हर साल हमें ये एनुअल डे के चार्ज भरने पड़ते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये लोग हमसे मांगते हैं। अमाउंट अच्छा खासा होता है, तो वो 2 बच्चों का भरना होता है। तो बस यही सब चीज़ें चल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जब इनायत का फर्स्ट डे होगा तो वो शूट करके आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। अभी तो फ़िलहाल के लिए अफ़ू का फर्स्ट डे था, जो कि मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। हाँ, लेकिन अफ़ू के लिए कुछ अच्छा बनाना है। इनायत को फ़ीवर हो रहा है, तो उसने मुझे डिमांड करी कि मम्मा मुझे डोसा और सांभर खाना है। अच्छा, हमारे एरिया में ना आस-पास में कहीं भी इतना अच्छा डोसा नहीं मिलता। पहले मिलता था, साउथ इंडियन शॉप थी, तो वो अब बंद हो चुकी है। तो मेरे को घर पे ही बनाना पड़ेगा इनायत के लिए। और जब बच्चा थोड़ा-सा बीमार होता है ना, तो माँ का ध्यान जो भी होता है ना, वो सारा उस बच्चे में ही जाता है। तो बस मैं उसके लिए बनाऊँगी डोसा और सांभर। हो सका तो रेसिपी शूट करूँगी, वरना क्लिप ले लूँगी। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर भी ना 2-4 क्लिप्स ऐड करी हैं। और व्लॉग जो है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन वाला व्लॉग है कि मैं अब तक कहाँ थी, क्यों नहीं आ रही थी। मैं छुट्टियों पे चल रही थी, थोड़ी-सी टेंशन में थी इसलिए। लेकिन हाँ, अफ़ू का जब हम रिज़ल्ट लेने के लिए गए थे, तो अफ़ू का वो मैंने शूट भी करा था स्कूल के अंदर, कि इनकी मैम से भी आप लोग मिलोगे, जो कि बहुत अच्छी थी। ये बच्चों को बहुत प्यार करती थी, चंचल मैम थी इनकी, जो कि अब बच्चे जो है, ख़ैर से हमारी अफ़ू जो है ना, वो अब 3rd क्लास में आ चुकी है और अफ़ू के जो सब्जेक्ट है ना, उसके अंदर साइंस भी जुड़ गई है। मैं तो ये सोचूँ, मेरे छोटे-छोटे से बच्चे, अभी अफ़ू इतनी छोटी-सी क्यूट सी अब 3rd क्लास में आ गई हैं और साइंस भी पढ़ेंगी। बस अल्लाह खैर करेगा। हाँ, अफ़ू के जो परसेंटेज है ना, 82% है अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम वेरी हैप्पी अफ़ू के रिज़ल्ट से, कि उसका रिज़ल्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा है। इनायत का अभी तक मैंने लेने के लिए नहीं गई हूँ। इनायत का जिस दिन लेकर आऊँगी, उस दिन आप लोगों के साथ में इंशाल्लाह, अगर सब कुछ ठीक रहा, तो मैं व्लॉग शूट ज़रूर करूँगी या आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। अच्छा
अच्छा, अफ़ू का रिज़ल्ट अच्छा आने की खुशी में मैंने बनाया था शीर खुरमा, तो मैं उसी का सामान देख रही थी। शीर खुरमे में जो सबसे मेन इंग्रीडिएंट होता है ना, जो मुझे लगता है वो होता है मिल्क मेड या कंडेंस मिल्क जो होता है ना, उससे आपका जो शीर खुरमा होता है ना, वो उसमें 4 चाँद लग जाते हैं। मतलब बहुत ही अलग लेवल का टेस्ट आता है। बना चुकी हूँ, टेस्ट कर चुकी हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ। पूरी रेसिपी तो मैंने शूट नहीं करी है, लेकिन जो-जो इंग्रीडिएंट्स लगते हैं ना, वो मैंने ज़रूर आप लोगों को बताएँ। तो आगे मैं आप शीर खुरमे की रेसिपी नहीं, लेकिन हाँ, इंग्रीडिएंट्स आपको सारे मिल जाएँगे। लेकिन हाँ, जब भी शीर खुरमा बनाऊँगी तो प्रॉपर रेसिपी मैं शूट करूँगी, ठीक है? और बस अपनी अप्पी को थोड़ा-सा माफ़ कर दीजिएगा। मैं इस तरीके से मतलब 1 हफ़्ते का मैंने गैप ले लिया है व्लॉग से। हालाँकि उस पे तो मैं एक्टिव थी, मेरे शॉर्ट्स वीडियोज़ पे तो मैं एक्टिव थी, लेकिन हाँ, व्लॉग नहीं आ रहे थे मेरे लंबे-लंबे, जो कि आप लोग बहुत मिस करते हो। अच्छा, एक बच्ची का रिज़ल्ट आया था जिनकी मम्मा ने मुझसे बोला था, सुहाना वर्ल्ड करके शायद उनकी आईडी है। उनकी बेटी ने भी बहुत अच्छा स्कोर किया है और वो भी मेरे ख़्याल से पता नहीं 2nd या 3rd में गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, माशाल्लाह से। तो सभी बच्चों के रिज़ल्ट जिनके आ चुके हैं, उनको बहुत-बहुत मुबारक, और जिनके आने हैं, उनके लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक। अच्छे करिएगा, क्योंकि ये रिज़ल्ट मैं हमेशा बोलती हूँ, बच्चों का नहीं होता है, पेरेंट्स का भी होता है। पूरे साल की पेरेंट्स की भी मेहनत होती है जी। बच्चों को सुबह उठ के स्कूल से लेकर और शाम के ट्यूशन तक की सारी ज़िम्मेदारी जो होती है ना, वही पेरेंट्स में भी स्पेशली माँ की, क्योंकि हर घर में ये माँ जो होती है ना, ये एक ऐसा किरदार निभाती है टीचर का और फ्रेंड का और गार्जियन का, सबका। तो बस ये माँ का भी रिज़ल्ट का टाइम होता है। तो अफ़ू ने तो दिल खुश कर दिया है, इनायत का भी पता नहीं है। और हाँ, लेकिन कल जो है ना, दिल्ली का मौसम जैसे आपको पता है, फाइनली मार्च चला गया। बड़ा ही अजीब किस्म का ये मार्च था। मुझे इस बार मार्च बिल्कुल पसंद नहीं आया। बहुत चीज़ें इधर से उधर हुई हैं और बहुत चीज़ों में मैं एक बहुत ही एक अहम चीज़ भी आपके साथ में शेयर करूँगी, वो कि आगे के व्लॉग में शेयर करूँगी या आगे एक क्लिपिंग मैं ऐड कर दूँ। फ़िलहाल तो आप एंजॉय करना, एंजॉय करोगे अभी कि घर आके फिर मैंने खाना खाया था। खाना खाने के बाद जो है ना, वो मैंने फिर अफ़ू के स्कूल की क्लिप लगाऊंगी यहाँ पर। और यहाँ पर देख लीजिए, कल दिल्ली के अंदर मौसम बहुत सुहावना हो रहा था, मतलब माशाल्लाह से ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और अफ़ू मेरे साथ हमेशा व्लॉग के लिए मतलब राशनिंग के लिए अफ़ू को ही लेके जाती हूँ, क्योंकि ये बड़ी समझदार सी है। ये बचपन से ही मेरे साथ जाती है। इनायत को मैं इतना नहीं लेके जाती ग्रोसरी या कहीं पे भी, लेकिन हाँ, अल्फ़िया लेके जाती है मेरे साथ में, क्योंकि इनायत को खुद को संभालना भी पड़ता है। अफ़ू खुद भी संभाल लेती है और मैं चीज़ें भी मैनेज अच्छे से कर लेती है। इसलिए होता है कोई-कोई बच्चा ना, लेकिन मुझे ये यकीन है कि इंशाल्लाह इनायत जब बड़ी होगी ना, वो हर चीज़ वैसे ही सँभालेगी जैसे मैंने सँभाली हुई है। तो बस आके मैंने खाना खाया। खाने में थी शिमला मिर्च और आलू और खड़ी मसूर की दाल और रोटी। बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी, बहुत ही बेहतरीन थी। और आगे जो अब आप क्लिप देखोगे ना, वो है अफ़ू के स्कूल वाली क्लिप, जो कि मुझे डालने में थोड़ी-सी लेट हो गया, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया, ठीक है? तो हाँ, डालने से पहले मैं बता देती हूँ कि हाँ, जिस दिन मैं इनका रिज़ल्ट लेने के लिए जा रही थी ना, उस दिन मैंने बच्चों को खिलाया था माशाल्लाह से टेस्टी फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे मैंने और पापड़ तल दिए थे, कि मैंने कहा चलो आज का नाश्ता थोड़ा-सा यूनिक और हट के होना चाहिए, क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी। तो मैंने कहा चलो बच्चों के लिए अफ़ू को ये वाले चीज़ी पोटैटो बाइट्स खाने थे। ये पोटैटो बाइट्स नहीं है, ये फ्रेंच फ्राइज़ जैसे ही हैं, लेकिन मैंने इनकी शेप जो है ना, वो थोड़ी-सी अलग काटी है। फ्रेंच फ्राइज़ लंबे-लंबे होते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा-सा इनको वैसा कर दिया था। तो ये टेस्टी थे, क्रिस्पी थे। मैंने ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स के साथ ही बनाए थे। अब चलते हैं बच्चों के स्कूल और वो वाली क्लिप आप एंजॉय करें। तो गाइस, ये है अल्फिया की क्लास टीचर, जो अल्फिया को बहुत प्यार करती हैं और बहुत ही अच्छे से उन्होंने पूरा साल अल्फिया ने बहुत परेशान कराया मैम को, बट थैंक यू सो मच मैम अल्फिया को संभालने के लिए। ओके अल्फिया, मैम को बाय करो, चलो किसी करो मैम को, बहुत अच्छा मैम ने भी संभाला। थैंक यू मैम। तो गाइस, हम स्कूल आ गए हैं, मम्मा आ गई। अरे भाई, मतलब मेरा स्कूल लेने के लिए ना हम लोग 6 बार चले गए हैं। सीरियसली अब चेक करना है, तब चेक करना है, ये कम हो गया फिर चलो, ये कम हो गया फिर चलो। पूरी क्लास खाली, ही देखो पूरी क्लास हमारे अलावा बस। अभी 2 चीज़ें बैलेंस हैं, वो आ जाएंगी, बाकी हो गया पूरा। घर चलते हैं क्योंकि हालत हो रही है ख़राब। चले अल्फिया, चलो बंद करो कैमरा। तो जी, आप लोगों ने एंजॉय कर लिया अल्फिया के स्कूल का ये क्लिप भी। तो बस आगे वाला क्लिप जो है ना, वो आपके लिए और भी अच्छा होगा, क्योंकि मैं गई थी अन्नू नहीं गई थी, मैं गई थी मिनाज और ज़ेबा के साथ धुरंधर मूवी देखने के लिए।
क्योंकि मैंने फर्स्ट पार्ट देख लिया था, सेकंड पार्ट देखना था, बट फ्रैंकली स्पीकिंग बताऊँ, मुझे सेकंड पार्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जितनी एक्साइटमेंट थी ना, जितना भी सब कुछ था, सेकंड पार्ट ने सारी एक्साइटमेंट ख़त्म कर दी। क्योंकि इस फ़िल्म में मेरे को ऐसा लगता है, मैंने और जो भी मेरे साथ के थे, सब ने ना अक्षय खन्ना को बहुत मिस करा कि अक्षय खन्ना का जो किरदार था ना, काफ़ी दमदार था और वो सॉलिड भी था और अच्छा भी लग रहा था। रणवीर सिंह पीछे ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था जब वो उसके चेले चपाटों में आता है। रणवीर सिंह फ्रंट पे आके इतना कुछ ज़्यादा ख़ास दमदार मुझे कैरेक्टर लगा नहीं। बाकी आप बताइए। हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से और आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अपना आशियाना। तैयार श्यार दिख रही हो ना? अच्छी सच्ची लग रही हूँ ना? जी हाँ जी, मैं तैयार हूँ। किस चीज़ के लिए तैयार हूँ? अभी पता है कुछ व्लॉग नहीं आया है ईद के बाद से आपके पास कोई भी व्लॉग नहीं आया। मैं जानती हूँ, शॉर्ट्स ही डाल रही थी जो भी था मेरे पास में, क्योंकि मैंने कोई शूट ही नहीं किया था, मन नहीं कर रहा था, बहुत थक चुकी थी, अपनी थकान उतार रही थी और कुछ थोड़ी बहुत टेंशन्स भी थी तो उनसे जूझ रही थी। तो आपकी अपी जो है ना अल्फ़ा वुमन हो चुकी है, टेंशन है उनके पास आती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से और आप सबकी दुआओं से मैं उन टेंशनों से फिर ऊपर उभर कर आ जाती हूँ। ये टेंशन सोचती हैं कि मैं इसको नीचे गिरा दूँ, दबा दूँ, ये वो। मैं फिर थोड़ा सा क्या करती हूँ, कैमरे से दूरी कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग मेरा टूटने का वेट कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन मेरा रब मुझे तोड़ेगा मैं उस दिन टूट जाऊँगी। अभी तो खैर क्या ही मैं कहूँ, बंदों के तो बस की बात नहीं रही है। खैर जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह, सारी परेशानियाँ साइड हटा के हम लोग जा रहे हैं गर्ल्स आउटिंग पे और हम जा रहे हैं धुरंधर देखने के लिए, क्योंकि धुरंधर नहीं देखी थी मैंने। फर्स्ट पार्ट देखा था तो मैंने तभी बोला था सेकंड पार्ट तो मुझे देखना है। फर्स्ट पार्ट ये लोग मुझे दिखा के लेकर आए थे, सेकंड के लिए मैं खुद क्यूरियोसिटी थी मुझे देखने की कि मैं इसका सेकंड पार्ट देखूंगी। लेकिन ईद के नेक्स्ट डे से भाई स्लॉट बहुत बुक थे और बहुत ज़्यादा वो चीज़ें हो रही थी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मतलब ठंडा करके खाएंगे। तो बस आज हम जा रहे हैं धुरंधर देखने के लिए और जो भी होगा जैसा भी होगा आप लोगों को भी दिखाएंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ऑब्वियस बात है मॉल में जाके देखेंगे, खेत में नहीं जाएंगे। तो धुरंधर कहाँ, बहुत बुक चल रही हैं टिकट्स, मतलब क्या ही बताऊँ। और 4 घंटे की मूवी है तो भाई आराम शराम सब आराम से करेंगे। तो बस बच्चे नहीं जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ, अनु नहीं जा रही है, मैं नाज ज़ेबा हम लोग तीनों जा रहे हैं, क्योंकि अनु की तबीयत थोड़ी सी नासाज है तो वो रेस्ट करेंगी। हम लोग जाएंगे धुरंधर देखने के लिए। तो बस चलिए चलते हैं, धुरंधर देखते हैं। मैंने सोचा व्लॉग की शुरुआत जो है ना वो मैं घर से कर लूँ, उसके बाद जो है ना वो थोड़ा बहुत क्लिपिंग मैं थोड़ी सी डालूंगी और बस जो भी होगा वो आप लोगों के साथ में शेयर होगा। ज़्यादा मैं बाहर जाके शूटिंग नहीं करती हूँ, पता नहीं क्यों नहीं करती। बुलबुल होती है तो मज़ा आता है, बुलबुल नहीं है तो खैर कोई बात नहीं, हम बिना बुलबुल के भी इंजॉय करेंगे। और बुलबुल से ये था कि बुलबुल ने कहा था कि तुम लोग धुरंधर देखने जाओगे, मुझे मिस ज़रूर करना। हाँ पहली धुरंधर तो उसके साथ देखी, उसको बड़ा रहता है मूवीज़ का उसका, मुझे इतना नहीं था, मुझे कुछ मूवीज़ का होता है, ज़्यादा का नहीं होता। तो बस कुछ मूवी। और मैं तैयार हो चुकी हूँ। आज मेरा मन था, ये इयरिंग्स मेरी इनायतू ने मुझे गिफ्ट करे थे तो मैंने कहा चलो आज पहन लेते हैं। काफ्तान पहन लिया है, आज थोड़ा सा मन था सजने संवरने का, थोड़ा सा अच्छे से तैयार होने का, तो मैं अच्छे से तैयार हो चुकी हूँ। तो चलो चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते धुरंधर देखने के लिए। ठीक है चलिए जी चलते हैं। अच्छा चीज़, मैं जितनी एक्साइटेड थी ना मूवी देखने के लिए, सबसे पहले तो हम इतना लेट हो गए थे कि हम कुछ शूट ही नहीं कर पाए। मनाज़ ने कुछ शूट करने का मौका ही नहीं दिया। उसके बाद बीच में भी ऐसा कुछ शूट नहीं हुआ। हाँ, ये लास्ट का था जब इनको ट्रेनिंग मिल रही थी ना पूरी, मतलब हॉल में सब जने रुक गए थे कि ट्रेनिंग के बाद क्या पता धुरंधर 3 भी है, लेकिन 3 कुछ नहीं आ रही है, सेकंड ही आके हो गया। ठीक है, इतनी कोई ख़ास मुझे लगी नहीं, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, ओवर एक्साइटेड हो गई थी इस पिक्चर के लिए। आने के बाद फिर मैंने बनाई थी उड़द की दाल की खिचड़ी, क्योंकि भूख लग रही थी, और फिर उसके बाद मैंने बनाई थी टमाटर की और लहसुन की चटनी, जो कि बहुत यम थी। यहीं तक का था मेरा आज का इन्फॉर्मेशन वाला व्लॉग। मैं कहाँ थी, क्या कर रही थी। इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ ढेर सारा लाइक कर देना, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को मेरा वीडियो शेयर कर देना। इंशाल्लाह आपसे अब मुलाकातें होती रहेंगी जल्दी वाले व्लॉग्स में। तो चलिए अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।